रात कभी कभी सिर्फ रात नहीं होती, वह एक बंद दरवाज़ा होती है। एक ऐसा दरवाज़ा जिसके पीछे कुछ लोग, कुछ यादें और कुछ खतरनाक साए रुके हुए होते हैं। आज की घटना एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है। यह घटना रोहन की रात की सवारी की है जो आपके दिल को दहला देगी। शायद इस घटना को सुनने के बाद रात में अकेला सफ़र करने से पहले आप भी एक बार ज़रूर सोचेंगे। तो चलिए इस घटने को शुरू किया जाए। ध्यान से अपने हेडफोन्स लगा ले, लाइट्स ऑफ कर ले, क्योंकि तैयार हो जाए रात के सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात लगभग 1:15 का वक्त था। हाईवे बिल्कुल खाली, हवा ठंडी और सन्नाटा इतना गहरा कि कार की इंजन की आवाज़ भी अजीब लग रही थी। रोहन एक इवेंट मैनेजर था। जयपुर से एक लेट नाइट मीटिंग करके दिल्ली वापस जा रहा था। उसने सोचा रात में ट्रैफिक कम मिलता है तो रात में ही निकल पड़ेंगे, ड्राइव आराम से हो जाएगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। जयपुर हाईवे पर एक पॉइंट आता है ऐसा जहां लोग कहते हैं नेटवर्क जो है डेड जोन है, मतलब वहां पे नेटवर्क किसी का भी काम नहीं करता। रोहन के भी फोन नेटवर्क बिल्कुल जीरो हो गया। एफएम भी सॉफ्ट स्टैटिक नॉइज देने लगा। एफएम में से अजीब सी चरचराहट, क्रैक चेक जैसी आवाज बाहर निकलने लगी। हाईवे पर लाइट पोल्स थम थे, सिर्फ कार की हेडलाइट्स का कोने से अंधेरा फाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। 7-8 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद रोहन ने देखा रोड के लेफ्ट साइड में सफेद से कपड़े पहनकर कोई खड़ा है। पहले उसने सोचा जरूर कोई ट्रैवलर होगा, लिफ्ट चाहिए होगा शायद उसे। लेकिन जैसे जैसे कार नजदीक गई उसका दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि जिस स्पीड से कार उस लोग की तरफ आगे बढ़ रही थी वह आदमी बिल्कुल भी ना डर रहा था ना खसक रहा था। वहां पे वो स्थिर खड़ा, ना हटा ना हिला, वह एक ही जगह पे स्थिर खड़ा ही रह गया। रोहन उसे देखते देखते जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी ठहर गई। हेडलाइट्स की रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ी और रोहन जो है दंग रह गया। चेहरा पूरा तरह साफ नहीं दिखा, जैसे उसके चेहरे की नक्शा ही बदला हुआ हो। किस तरह नक्शा बदला हुआ था? आंखों की जगह सिर्फ खोखला अंधेरा, घाव जैसा जगह, ना कोई आईब्रो ना लिप्स, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चेहरा जैसे एक सफेद कागज की तरह दिख रहा था। रोहन ने पैनिक में कार को थोड़ा साइड घुमाया और उस आदमी को अवॉइड करके आगे निकल गया। कार इतनी जोर से वह तेज चला रहा था कि उसने पीछे देखना भी जरूरी नहीं समझा। पर रोहन को लगा बस अनजाने में शायद कुछ देख लिया होगा, क्योंकि रात का वक्त था, गहरी अंधेरी रात थी और कभी कभी रात में हमारे ज़हन में अलग अलग तरह के थॉट्स भी आते हैं, इल्यूजन भी होता है। उसे वो अपना वहम समझकर आगे बढ़ गया। वह नहीं जानता था कि आगे उसके साथ और क्या कुछ होने वाला है। लगभग 5 मिनट बाद कार की हेडलाइट्स में वापस वही आदमी अचानक से सामने आ गया। वही सफेद कपड़े, वही खोखला चेहरा। इस बार बिल्कुल सड़क के बीचों बीच में वह खड़ा था। रोहन का हाथ ठहर गया, उसकी बदन कांपने लगी और उसने जोर से ब्रेक मारा। कार स्किड हुई और किसी तरह रुक गई। रोहन की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह आदमी जिसका चेहरा इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी आंख की जगह पूरी गहरे अंधेरे लग रहे थे, उसने अपना हाथ धीरे 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 रोहन की कार की तरफ लाया और उसके कार के शीशे पर अपना हाथ रख दिया। उसने एक ऐसा इशारा किया जैसा वो लग रहा हो कि वह कह रहा है, कार से बाहर आओ, कार से बाहर आओ। इस तरह का इशारा उस इंसान जो इंसानी नहीं था उसका वो लग रहा था रोहन को। रोहन ने
सीधे कार को लॉक कर दिया। डर के मारे उसने सारे विंडोज चेक किए और सांस की तेजी उसकी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो आगे जाए, पीछे जाए, किसी से मदद मांगे। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो बिल्कुल अजीब सी हरकतें कर रहा था, लेकिन वह व्यक्ति जो उसके सामने खड़ा था, उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं कांप रहा था। वह उसका कांच के ऊपर ऐसे उसके हाथ को फेंक दिया, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुर्दे का हाथ वहां रख दिया हो, जिसमें कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। रोहन ने कार को रिवर्स में डाला, जोर से झटका मारकर फुल एक्सीलरेशन दिया, पर जैसे ही कार ने स्पीड पकड़ी, एक अजीब रबड़ की जलने की बू आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जब हम लोग कोई रबड़ या प्लास्टिक जलाते हैं तो जिस तरह की जलने की महक आती है, उसी तरह की बदबू रोहन को अजीब सी सूंघ उसको स्मेल आने लगी। डैशबोर्ड में कोई वार्निंग लाइट नहीं थी। स्मेल बढ़ते ही जा रही थी। गला भरने लगा, सर गर्दन में जलन होने लगी, आंखें खतरनाक तरीके से जलने लगी, जैसे कोई अनदेखी चीज कार के अंदर घुसकर आहिस्ता आहिस्ता सांस रख रही हो। रोहन चिल्ला पड़ा, कौन है? कौन? कार बिल्कुल खाली थी, फिर भी स्मेल न जाने क्यों आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। रोहन ने देखा, रियर व्यू मिरर में एक पल के लिए एक सफेद धुंधलेपन के बीच वही इंसान की रिफ्लेक्शन दिखी। पीछे की सीट पर सीधा बैठा हुआ उसका चेहरा और भी स्पष्ट अब दिख रहा था। आंखों की जगह गहरी काली राख, चेहरा बिल्कुल लहू सा सूखा हुआ, मुंह से हल्का धुआं निकल रहा था। रोहन ने तुरंत मिरर को नीचे कर दिया, पर उस पल ने उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतार दी। वह बदन उसका कांप रहा था। रोहन पैनिक में सीधा कार चला रहा था, पर ध्यान नहीं दिया कि वह कब मेन हाईवे के छोड़कर एक कच्चे रास्ते में गाड़ी को उतार लिया था। अब कार एक पतले जंगल वाले रास्ते पर थी। दोनों तरफ घना पेड़, घना घोर अंधेरा और बीच बीच में हवा में अजीबो गरीब सी सनसनाहट। कभी कभी तो चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सादा कुहासा दिखाई दे रहा है। ऊपर से फोन डेड, नेटवर्क डेड। हाईवे के रोड से काफी दूर बचा चुका था, सिर्फ कार और जंगल का खामोशी। कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा था कि कार के रूफ पर हल्की थप थप चलने की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा था कि न जाने कोई उसके ऊपर चल रहा हो। रोहन के हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक औरत की हल्की सी फटी हुई आवाज आई, रुको मत, वो आ रहा है। रोहन का सीना ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत राइट टर्न लिया और ब्रेक्स दबाया। बिना कार को रोके वो चलाए रखा, लेकिन आवाज यही नहीं रुकी। अब पीछे से एक आदमी की आवाज आई, तुम तो रुक कर आओगे, तुम सब रुक कर आते हो। वो आवाज बिल्कुल उसी अजीब सी थी जैसे उसे लग रहा था कि जिस अजीबो गरीब इंसान जैसे दिखने वाले, बट वो इंसान नहीं था जिसे वो उस रोड पर देखा था, वो आवाज बिल्कुल वैसे ही गहरी और खतरनाक थी। वह तेजी से कार को भगा रहा था कि जैसे ही अचानक एक बड़ी सी पेड़ कार के आगे आके गिर पड़ी। कार को उसने जोर से झटके मार के ब्रेक मारा और कार रुक पड़ी। हेडलाइट्स पेड़ पे पड़ते ही रोहन ने देखा, पेड़ के पीछे एक सफेद कपड़े वाली, टेढ़ी लंबी उंगलियों वाली एक औरत खड़ी है। जिसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस सफेद कपड़ा हवा में हिल रहा था। उसके नीचे से अजीब सी धूल जैसे कुछ निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जमीन को छू कर चलती हो। रोहन ने रिवर्स लगाने की कोशिश की, पर पीछे की तरफ कुछ जोर से टकरा रहा था।
जैसे कोई दोनों हाथों से कार को पीछे से धक्का दे रहा हो। वह औरत धीरे से अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाती है। रोहन को उसका पूरा चेहरा नजर आता है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे वक्त थम सा गया हो, सब कुछ फ्रीज हो गया हो। चेहरा पूरा काला, कोयले जैसा, दो गहरे अंधेरी आंखें, होठ जले हुए, और जब वो मुंह खोलती है तो अंदर से कोई जीभ नहीं दिखती, सिर्फ अंधेरा और हवा की चीख। उसने आहिस्ता आहिस्ता कार की तरफ अपनी हाथ बढ़ाई। उसकी उंगलियां की नोक ऐसी लग रही थी जैसे कि किसी लोहे को पिघला के रखा गया हो, बिल्कुल अजीब, गहरी और भद्दा। रोहन ने किसी भी तरह जोर से एक्सीलेटर मारा। कार पेड़ को साइड में ढकेलती हुई निकल गई। रोहन जैसे तैसे पेड़ से कार निकालकर जंगल के रास्ते में भाग रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसको महसूस हुआ कार अनयूजुअली हेवी हो गई। कुछ भारी भारी सा महसूस होने लगा, जैसे पीछे की सीट पर 2-3 लोग एक साथ बैठ गए हों। इंजन पर जोर पड़ रहा था और एक्सीलरेशन पे कार रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, स्टीयरिंग व्हील ठंडा होता जा रहा था, बर्फ की तरह तपता जा रहा था। ठंड से वो लग रहा था कि जम चुका है। और फिर रियर सीट से सीट लेदर स्ट्रेच होने की आवाज आई, क्रुक, जैसे कोई अपना भार शिफ्ट कर रहा हो, बैठकर एंगल बदल रहा हो। रोहन ने मिरर ऊपर किया था, लेकिन फिर भी एक बार वो रिफ्लेक्स में देख गया। मिरर में कुछ क्लियर नहीं दिखा, पर ऐसा लग रहा था कि कोई सफेद बादल धुआं जैसा पीछे की सीट में जमा हुआ पड़ा हुआ हो, और उस बादल के बीच में 2 अंधेरे घने जैसी आंखें बिल्कुल सीधे उसे तक रही थी। रोहन की सांस तो जानो ऐसा अटक गई। वो धीरे धीरे और भी गहरी जंगल में घुसता चला जा रहा था। रोड आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही थी। दोनों तरफ पेड़ इतने पास आ गए कि उसकी टहनियां कार की विंडो से टकरा रही थी। हर टहनी की आवाज से रोहन को ऐसा लगता कि कोई जोर से हाथ कार की खिड़की पर फेंक रहा हो। अचानक से लेफ्ट विंडो पर जोर से थपथपाने की आवाज आई। ढककर क्यों भाग रहा है? आवाज बिल्कुल डीप, गहरी, जैसे गली में मिट्टी भरी हो। रोहन ने साइड नहीं देखा, बस एक्सीलेटर दबा के रखा। जंगल का रास्ता चलते चलते अचानक से खत्म हो गया। आगे और कुछ नहीं था, सिर्फ एक बड़ा अंधेरा तालाब, और वह तालाब पर चांद की रोशनी हल्की सी पड़ रही थी। पानी बिल्कुल स्थिर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रात में वहां सांस रोककर खड़ा हो। कार को रोकना पड़ा, आगे कोई रास्ता नहीं था। रोहन ने लाइट्स को ऑफ नहीं किया, अंधेरा और भी बुरा होता। लाइट्स जैसे ही पानी पर पड़ी, तालाब के बीच में एक सफेद सिलहौटे धीरे धीरे उभर कर खड़े हो गए। लंबा पतला चेहरा, अंधेरा, कपड़े जले हुए। रोहन ने फिर से कार पीछे लेने की कोशिश की, पर फिर से एक बार ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती कार को पीछे से रोक कर रखा हो, जैसे कार की बम्पर पर कोई लटक गया हो। कार हिल रही थी, लेकिन कार वहां से जा नहीं पा रही थी। औरत धीरे धीरे पानी के ऊपर चलते हुए रास्ते की तरफ आ रही थी। पानी में कोई हल्की सी लहर भी नहीं, पानी बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसके कदम के नीचे से सादे धुएं जैसा कुछ उठता हुआ आ रहा था। औरत का चेहरा जब रोशनी में आया, रोहन की रीढ़ की हड्डी तक सर्द हो गई। कोई आंखें नहीं थी, बस खून के 2 पतले स्ट्रीक्स जैसे आंसू की तरह बहकर रुक गए हो। गालों पर जलने की निशाने और होठों से हल्का धुआं, जैसे कोई अंदर से जला हो। वो रास्ते के किनारे आकर रुक गई। औरत ने अपनी जली हुई खराब उंगली उठाई।
बिल्कुल वह लग रहा था जैसे कि किसी लोहे को पिघलाकर जम जाने पर जैसा लगता है, बिल्कुल वैसे ही पत्थर जैसा लग रहा था। और कहीं औ वो और करीब आने लगी। आहिस्ता से कहा, "क्यों वापस आ गया?" रोहन की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रोहन ने फिर एक बार मिरर की ओर देखा। पीछे की सीट पर वही आदमी बैठा था, वही सफेद कपड़े, वही खोखला चेहरा, और उसकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी थी, जैसे किसी ने घोट कर तोड़ दी हो। उसने हल्की सी मुस्कान जैसे चीख निकाली, "तुम लोग हमेशा इसी रास्ते से भागते हो, पर वापस इसी रास्ते में आते हो।" उसकी आवाज़ आती हुई कार के अंदर की हवा बर्फ बनने लगी। विंडशील्ड के ऊपर ऐसा लग रहा था कि पानी पसीज रही हो, और उसी पानी पसीजती हुई जगह में अंदर से लिखा हुआ दिख रहा था, "पीछे देख।" रोहन का दिमाग चिल्ला रहा था, "पीछे मत देखना।" उसने मिरर नीचे कर दिया, विंडोज ऊपर कर दिए और ब्रेकिंग क्लच को छोड़कर कार को जोर से रिवर्स में डाला। कार घूमते हुए पेड़ों से टकरा गई। हेडलाइट्स टूट के बिखर गई, एक साइड के बम्पर टूट गया, पर रोहन ने रुकना नहीं चाहा। कार अंधेरे गड्ढे में घुसी जा रही थी। पेड़ों के बीच से आवाज आ रही थी, रुक जा, कहाँ जा रहा है तू?" कभी औरत की आवाज, कभी आदमी की, तो कभी दो बच्चों की। जंगल में कोई दिख नहीं रहा था, पर आवाज चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर ओर से आवाज गूंज रही हो, आगे पीछे चारों ओर। टहनियों के ऊपर से, कार के नीचे से एक ही आवाज गूंज रही थी, "मत जा, रुक जा, वापस आ, कहाँ भाग रहा है? हम यहीं हैं, तुझे यहीं रुकना होगा, रुक जा।" एक वक्त ऐसा आया, ऐसा लग रहा था कि आवाज एक ही साथ कई लोगों की आ रही है। लगभग दर्जन भर लोग एक साथ एक ही बात बोल रहे हैं, "रोहन रुक जा, रोहन रुक जा।" रोहन ने शॉक में ब्रेक दबाया। कार एक पत्थर पर चढ़कर झटके से रुक गई। उसका सिर स्टीयरिंग से टकरा गया और चारों बगल से सर से उसकी खून निकलने लगी। उसकी आंख के नीचे जैसे सब कुछ धुंधला हो चुका था। वह कुछ देर वैसे ही पड़ा रहा, और जब उस हल्का होश में आया, वह देख रहा था अंधेरा चारों ओर से घेर रखा है उसे, खामोशी, और बस चारों ओर खामोशी। उसने धीरे से ऊपर देखा। विंडशील्ड के बाहर बिल्कुल कांच के अगेंस्ट वो औरत का चेहरा चिपका हुआ था। आंखों की दो खून की दाग सीधे उसी की तरफ बह रही थी। होंठ जले हुए खुल रहे थे, जैसे वो कुछ बोलना चाहती हो। उसने चेहरे से हवा नहीं आ रही थी, सिर्फ राख गिर रही थी। औरत ने अंदर झांक कर कहा, "हम सब वहीं से आते हैं, तुम भी आ जाओगे।" कांच पर उसके हाथ के काले छाप पड़ गए, और उस मोमेंट में कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। सेल्फ स्टार्ट का साउंड बाहर जंगल में गूंज रहा था। जंगल की खामोशी में वह आवाज ऐसा लग रहा था कि चारों ओर गूंज रहा हो। रोहन के सर से अभी भी खून बह रही थी। उसका आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिख रहा था। उसको देखने में तकलीफ हो रही थी। उसको सब कुछ धुंधला धुंधला डबल डबल दिखाई दे रहा था। पर सबसे डरावनी चीज थी कार का इंजन खुद पे खुद स्टार्ट हो जाना। चाबियां अपने आप घूम रही हो। रोहन ने चाबियों को हाथ भी नहीं लगाया, पर कार का इंजन खुद ही स्टार्ट हो रहा था। आरपीएम मीटर धीरे धीरे बढ़ रहा था, 0 से 1, फिर 2, और इसी तरह जैसे कार किसी और के कंट्रोल में हो। रोहन ने डर के मारे गियर बॉक्स पकड़ा, पर गियर शिफ्ट जिद्दी हो चुका था, जैसे कोई अंदर से गियर बॉक्स को पकड़ कर रोक रखा हो। औरत अभी भी विंडशील्ड के बाहर चिपकी हुई थी, चेहरा बिल्कुल कांच की तरफ दबा हुआ, आंखों की जगह दो घायल अंधेरे गड्ढे और मुंह से निकलती हल्की धूल। वह हल्की सी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई
तोड़ फोड़ कर हड्डी हिल रही हो। तुम गलत जगह आ गए हो, अब यहीं रुक जाओ। आरपीएम एकदम से 4 तक चला गया। एग्जॉस्ट से ब्लैक स्मोक निकलने लगा। कार झटके से पीछे रिवर्स होने लगी। तलब की तरफ। रोहन चिल्लाया, नहीं नहीं। उसने ब्रेक दबाया। ब्रेक पैडल पत्थर जैसा हार्ड हो चुका था, बिल्कुल भी दब नहीं रहा था। कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। गियर के पास से क्रैक स्नैप की आवाज आई, जैसे कोई इंटरनल पार्ट अपने आप ही टूट रहा हो। पर कार फिर भी रिवर्स हो रही थी खुद पे खुद। कार सीधे तालाब की ओर पीछे को घिसक रही थी। पीछे की साइड से एक गंदी सी स्लर्प ड्रैग आवाज आ रही थी। रोहन ने साइड मिरर से देखा। तालाब के किनारे 3 अंधेरे परछाई जैसी चीज है, जो कार के रियर बम्पर को पकड़कर उसे तालाब की ओर खींच रही थी। उनकी उंगलियां बारीक लंबे नाखून जैसी, उंगलियों पर काली राख चिपकी हुई। उंगलियों का साइज इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं, बेहद लंबा और टेढ़ा। हर पुल में कार जर्क होती। रोहन का दिल सिन से घिरने लगा। रोहन की सांस ठंडी पड़ने लगी। विंडशील्ड के बाहर खड़ी औरत अब तेजी से ग्लास ठोकने लगी। हर थाप से विंडशील्ड में दरारें बनते जा रही थी। वह दरार और गहरी बनती जा रही थी। उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन मुंह के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ खोखला अंधेरा। रोहन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, पर उसने साफ सुना, हम 3 नहीं 4 थे। उसने आंखें खोली। औरत का चेहरा इतना पास था कि कांच और स्किन के बीच सिर्फ एक पतली लेयर बची थी। कार के पीछे से जलती हुई रबर की महक, और ऐसा लग रहा था कोई मांस जल रहा हो, कोई फ्लैश जलने जैसी स्मेल आने लगी। रोहन ने अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, पर बेल्ट लॉक जैम हो गया था। बटन डिप्रेशन ही नहीं ले रहा था। इस वक्त कार लगभग तालाब में घुसने ही वाली थी। पानी का एक बड़ा सा हिस्सा व्हील के नीचे आ चुका था, और फिर तालाब के पानी से हल्की सी ऑरेंज चमक निकलने लगी, जैसे पानी के नीचे कोई जल रहा हो। और उस चमक में रोहन ने देखा, तालाब के बीच से 4 इंसान की सर पानी के ऊपर आया। वो वही आदमी था जिसका चेहरा खोखला था, जो सड़क पर पहली बार दिखा था, मरे हुए इंसान जैसा हिल रहा था। अमोनिया जैसी स्मेल आ रही थी। उसने एकदम सीधा कहा, तुम हमारी सीट में हो। औरत ने कांच पर हाथों से लिखना शुरू किया। उसने उंगली से धुंध हटाकर लिखा, 2016, एक्सीडेंट 4 लोग। रोहन ने शॉक में पड़ लिया। औरत फिर बोली, ड्राइवर सो गया था, कार पानी में गिर गई थी। रोहन का दिल सुन के थम सा गया। और तुम लोग? उसकी आवाज हिल रही थी। औरत ने मुंह और भी वहां खोला। अंदर से एक गहरी काली पानी का बूंद ग्लास पर गिरा। हम 3 का बॉडी मिला, 1 का नहीं मिला। वह तेरी गर्दन वाला आदमी जो पहली बार हाईवे में मिला था, वही वो मिसिंग इंसान था। औरत ने और लिखा, उसका जिस्म यहीं तुम्हारे कार के नीचे अभी भी फंसा हुआ है। रोहन चाबियां घुमा रहा था, पर चाबी जैसे अटक सी गई हो, बिल्कुल स्टिफ हो गई थी, बिल्कुल भी घूम नहीं रही थी। डैशबोर्ड ब्लिंक हुआ, डोर ओपन, जबकि सारे दरवाजे बंद थे। सडनली कार के अंदर एक भारीपन महसूस होने लगा, जैसे कोई अंदर सीट पर बैठ रहा हो। पीछे से सीट झुक रही थी और एक गहरी आवाज, एक सीट खाली नहीं होती, हम 4 होते हैं। विंडशील्ड्स की क्रैक और बड़े हो गए। औरत ने अपने चेहरे दरारों में घुसाने की कोशिश की,
जैसे वो कांच तोड़कर अंदर घुसना चाहती हो। उसकी उंगलियां अब विंडशील्ड के अंदर आ रही थी, जैसे वह अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। उसकी उंगलियों की नोक से धुआं निकल रहा था, जैसे वो बाहर की हवा को जला रही हो। रोहन जोर से चिल्ला पड़ा, छोड़ दो मुझे प्लीज। औरत की चीख बूंद से ब्लैक पानी टपक कर बॉनेट पर गिर रहा था। वो बोली, हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस एक बात बताओ। रोहन का गला सूख गया। तुम्हारा घर किस तरफ है? रोहन की आंखों में एक शॉक का करंट चला गया। उसे तुरंत पता चल गया कि ये लोग उसका घर नहीं ढूंढ रहे। वो रास्ते का डायरेक्शन पूछकर रोहन को वहां ले जाना चाहते थे, जहां वो सब चले गए थे हमेशा के लिए। सीट बेल्ट एकदम से अचानक से 1 सेकंड के लिए हल्का सा लूज हुआ। उसने बिना कुछ सोचे समझे डोर खोला और साइड में झाड़ियों में जोर से जंप किया। कार तालाब की तरफ झटका खाकर घुस गई। पानी छट गया। औरत और वो सारी परछाएं एक ही पल में तालाब के पानी में डूब गए। औरत का चेहरा पानी में घुलता हुआ दिख रहा था, जैसे धुआं पानी में घुल जाए। रोहन जंगल के पीछे भागा। अंधेरा, पेड़, कांटे, खाद, कुछ नहीं सोच पाया, बस भागता गया और भागता गया। उसने पीछे पलट कर देखा, तालाब फिर से बिल्कुल शांत। कोई आवाज नहीं, कोई लहर नहीं, बिल्कुल स्थिर। सिर्फ एक सफेद धुआं हवा में तैर रही थी। रोहन सुबह 5:10 के आसपास जंगल के एक मोड़ पर पड़ा बेहोशी में पड़ा मिला। उसके कपड़े फटे हुए, सर पर खून और हाथ राख से काला। आस पड़ोस के लोकल्स ने सोचा एक्सीडेंट होगा। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने रोहन को पिक किया, एम्बुलेंस में डाल दिया। रोहन की आंख आधी उतरी हुई थी, पर होश आते ही उसने चिल्लाकर कहा, गाड़ी को निकालना मत, उस तालाब में मत जाना। कांस्टेबल समझ नहीं पाया। एक ने कहा, कौन सा तालाब? यहाँ कोई तालाब नहीं। रोहन की सांसें रुक गई। मतलब? कांस्टेबल ने जंगल की तरफ हाथ दिखाया। यहाँ से 4-5 साल पहले एक बड़ा तालाब था, पर अब पूरा सूख चुका है, सिर्फ कीचड़ बचा है। रोहन का गला ठंडा पड़ गया। लेकिन मेरी कार उसमें गिर गई थी, मैंने देखा, सब देखा। कांस्टेबल हंस पड़ा। अरे बाबू, गाड़ी तो हाईवे पर मिली है, पेड़ के पास, पीछे वाला बम्पर टूटा हुआ, बस एक्सीडेंट हुआ है। रोहन की धड़कन रुक सी गई। हाईवे? उसने तो कार को जंगल के बीच तालाब में डूबते देखा था, फिर गाड़ी हाईवे पर कैसे? पुलिस ने कहा। हमें लगा किसी ट्रक ने हिट किया होगा, पर एक अजीब बात मिली है। कौन सी बात? कांस्टेबल ने स्लोली कहा। कार के पीछे के बम्पर, रूफ और रियर सीट पर जलने की निशान है, जैसे किसी ने हाथ रखकर जलाया हो। रोहन का दिल हल्के से थरथराया। उसने पूछा, कार के अंदर कोई फुटप्रिंट या कोई बैठने का निशान मिला क्या? कांस्टेबल 1 सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर डरा हुआ बोला, गाड़ी की रियर सीट पर 3 जगह लेदर अंदर की तरफ दबा हुआ है, जैसे 3 लोग एक साथ बैठकर भार डाल रहे हों। रूम में बर्फ सी ठंड फैल गई। रोहन ने धीरे से कहा, वो 3 ही थे। कांस्टेबल का चेहरा सफेद पड़ गया। 2 घंटे बाद पुलिस रोहन को वापस से उस जंगल लेन में ले गई, जहां से लोकल्स ने उसे उठाया था। रोहन ने डर के साथ पूछा, यहाँ का तालाब कहाँ गया? विलेज के जो बड़े बुजुर्ग थे वो आगे आए और उसने कहा, बेटा 2016 में यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। 4 लोग थे, गाड़ी कंट्रोल से बाहर गई और तालाब में गिर गई। 2 औरतें, 1 आदमी और 1 ड्राइवर। रोहन का गला सूख गया। विलेजर ने आगे कहा, 3 बॉडीज निकल गई थी, 1 आदमी का बॉडी कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं वह डूबकर कीचड़ के नीचे फंस गया। रोहन ने धीरे से पूछा, आदमी का चेहरा कैसा था? एक गांव के इंसान ने कहा, कहते हैं
एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उस आदमी का चेहरा लगभग पूरी तरह से जल चुका था। पता ही नहीं चलता था कि कौन सा साइड फेस है। रोहन की रीढ़ की हड्डी में बिजली सी दौड़ गई हो। सफेद कपड़ा पहनता था? उसने धीरे से पूछा। विलेजर्स ने कहा। एक पल के लिए चुप हो गए। एक्सीडेंट के दिन उसने सफेद कुर्ता पहना था। एग्जैक्टली वही आदमी, वही खोखला चेहरा। वो मिसिंग आदमी ही रोहन की रियर सीट के फोर्थ था। पुलिस ने गाड़ी रिकवर करवा ली। गाड़ी ड्राई थी, इंजन बंद था, पर एक चीज अजीब थी। बैक सीट के नीचे से गाड़ी गद्दे मिल रहे थे, जैसे किसी ने अंदर घुसकर सीट फोम को अंदर से फाड़ दिया हो। और गाड़ी की रूफ पर 3 लंबे जले हुए मार्क्स थे, जो कि किसी उंगली के शेप के थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोहन ने महसूस किया था जब कोई रूफ पर चल रहा हो। इंस्पेक्टर ने रोहन से पूछा, किसने ये सब किया? रोहन धीरे से बोला, वो लोग जो घर नहीं मिले। रोहन को 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखा गया। डॉक्टर्स ने कहा PTSD, स्ट्रेस एक्सीडेंट ट्रॉमा, पर रोहन जानता था ये काली धुंध, ये जले हुए चेहरे, ये ठंडी गुनगुनाहट कोई इल्यूशन नहीं थी। 3 दिन बाद रोहन अपने बैग उठाकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। उस रात वो अपने घर पहुंचा। घर में शांति थी। उसने अपने जूते उतारे, हॉल में गया, लाइट्स ऑन की। फिर उसने एक डर से पीछे देखा। उसके हॉल के फ्लोर पर 3 गीले फुटप्रिंट थे, झील वाले, और हर फुटप्रिंट्स के एंड पर एक छोटा सा काला कोयला का दाग। रोहन का गला बंध गया। उसने पीछे से दरवाजा लॉक करना चाहा, तभी बेडरूम से एक धीमी आवाज आई, एक सीट खाली नहीं होती। रोहन जम सा गया। आवाज फिर आई, बिल्कुल उसी जलती हुई औरत की, हम 4 होते हैं। लाइट्स एक पल के लिए ब्लिंक हुई और जब लाइट्स वापस ऑन हुई, बेडरूम की डोर पर सफ़ेद धुंध का वो आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा जला हुआ, खाली और गर्दन टेढ़ी। उसने धीरे से मुस्कुराया, तुम घर आ गए? कैमरा जूम आउट। ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ फिर से थम सा गया। तो ये थी आज की कहानी, रात की सवारी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। क्या आपको कुछ महसूस हुआ है कभी? अगर हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमेशा याद रखिए, हाईवे हमेशा खाली नहीं होता। कभी कभी कोई साथ चल रहा होता है, जिसकी सिर्फ एहसास होती है। आपको अगर कभी कुछ ऐसा एहसास हुआ हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।